तो साल 2025 और अमेरिका भारत के रिश्ते मतलब एक बहुत ही अजीब मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं। सोचिए, एक तरफ तो गहरी दोस्ती की बातें हो रही हैं, कस्में खाई जा रही हैं, और दूसरी तरफ तलवारें खिंची हुई हैं। तो चलिए आज इस उलझे हुए रिश्ते की एक-एक परत को खोलकर देखते हैं। सवाल तो यही है ना, कि आखिर ये हो कैसे सकता है? मतलब एक ही वक्त पर दो देश इतने करीब भी हों और उतने ही दूर भी। ये वाकई एक दिलचस्प पहेली है और आज हम सब मिलकर इसके हर एक हिस्से को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। वो हिस्सा जहां सब कुछ अच्छा अच्छा है, यानी रणनीतिक साझेदारी। देखते हैं कि कैसे डिफेंस और टेक्नोलॉजी के मामले में ये दोस्ती दिन पर दिन और भी ज्यादा पक्की होती जा रही है। देखिए, इसी साल फरवरी की बात है। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे और वहां एक बहुत बड़े एक ऐतिहासिक 10 साल के रक्षा समझौते पर साइन हुए। अब ये सिर्फ कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, ये आने वाले पूरे एक दशक के लिए गहरे मिलिट्री कोऑपरेशन की नींव है, एक मजबूत बुनियाद। और हाँ, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, जमीन पर काम भी हो रहा है। जैसे कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव है, इसका सीधा मतलब है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी का लेन देन और तेज होगा। फिर है मिशन 500, जिसका लक्ष्य है 2030 तक व्यापार को $500 अरब तक पहुंचाना। और सबसे दिलचस्प है एएस। सोचिए, दोनों देश मिलकर भविष्य के लिए एआई वाले डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं। ये अब सिर्फ हथियार खरीदने बेचने का रिश्ता नहीं रहा, ये उससे बहुत आगे निकल चुका है। और ये साबित करने के लिए कि ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं है, इस साल जमीन पर भी बहुत कुछ हो रहा है। लगातार बड़े बड़े मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहे हैं। जैसे अप्रैल में टाइगर ट्रायम्फ हुआ, फिर सितंबर में युद्ध अभ्यास। ये एक्सरसाइज साफ साफ दिखाते हैं कि दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के साथ कितना घुल मिलकर काम कर रही हैं। पर रुकिए, कहानी सिर्फ फौज और हथियारों तक ही सीमित नहीं है। अब ये दोस्ती, ये पार्टनरशिप स्पेस, एआई और सेमीकंडक्टर्स जैसे फ्यूचर टेक्नोलॉजी के मैदान में भी उतर चुकी हैं। तो बात सिर्फ आज की सिक्योरिटी की नहीं हो रही, बल्कि आने वाले कल को साथ मिलकर बनाने की हो रही है। जरा सोचिए, स्पेस में नासा और इसरो मिलके एक भारतीय एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजने की तैयारी कर रहे हैं। और निसार सैटेलाइट है जो ऊपर से हमारी पृथ्वी पर नजर रखेगा। और यहाँ जमीन पर सेमीकंडक्टर्स और एआई जैसे सबसे क्रिटिकल एरिया में कोऑपरेशन तेजी से बढ़ रहा है। ये सब क्या दिखाता है? यही कि दोनों देशों के बीच भरोसा बहुत गहरा है और वो एक कॉमन फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। तो अब तक तो सब बहुत अच्छा चल रहा था, है ना? लेकिन यहीं कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। एक तरफ जहां ये गहरी दोस्ती की मिसालें बन रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमी के मैदान में एक बड़ा टकराव शुरू हो गया है। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू पलटकर देखते हैं। आखिर वो क्या वजह हैं जो इस मजबूत होती दोस्ती में दरारें डाल रही हैं? यकीन मानिए, कहानी का ये हिस्सा पहले वाले से कहीं ज्यादा पेचीदा है। बात है अगस्त 2025 की, और अचानक एक ही झटके में सब कुछ बदल गया। अमेरिका ने भारत से आने वाले सामानों पर टैरिफ को डबल कर दिया, सीधा 25% से बढ़ाकर 50%। और वजह बताई गई कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं कर रहा है। ये एक बहुत ही सीधा और सख्त मैसेज था। अब इसका असर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, $87 अरब। जी हां, $87 बिलियन। भारत का इतना बड़ा एक्सपोर्ट रातों रात खतरे में पड़ गया। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये इंडियन इकोनॉमी पर एक सीधा हमला जैसा है। और इसका असर वो फौरन जमीन पर दिखने भी लगा है। टेक्सटाइल, जेम्स, ऐसे कई सेक्टर्स हैं जिन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। चेन्नई हो, बेंगलुरु हो या सूरत, इन शहरों में नौकरियों का संकट खड़ा हो गया है। और इसका सबसे ज्यादा असर उन महिला कर्मचारियों पर पड़ रहा है जो इन इंडस्ट्रीज में काम करती हैं। इसके अलावा रुपए की कीमत भी गिरी है और शेयर मार्केट भी नीचे आया है। तो ये तो हुई इकोनॉमी की बात, लेकिन इसके साथ साथ पॉलिटिकल टेंशन भी एकदम आसमान छू रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने रूस के साथ भारत के व्यापार को लेकर और कुछ दूसरे मुद्दों पर भी काफी कह सकते हैं कि एक आक्रामक रवैया अपनाया है। और जाहिर है, इससे दोनों देशों के टॉप लीडर्स के बीच रिश्तों में भी कड़वाहट आ गई है। लेकिन एक मिनट, अमेरिका में भी ऐसा नहीं है कि हर कोई इस रास्ते से सहमत हो। निकी हेली जैसी बड़ी आवाजें हैं जो कह रही हैं कि ये गलत है। उनका साफ मानना है कि चीन को बैलेंस करने के लिए भारत एक बेहद जरूरी पार्टनर है और ऐसे में भारत को नाराज करना एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती होगी। तो हम वापस वहीं आ गए जहां से शुरू किया था।
इन दो बिल्कुल अलग-अलग, एकदम उल्टी कहानियों को एक साथ कैसे समझा जाए? एक तरफ इतनी गहरी दोस्ती और दूसरी तरफ इतना कड़वा टकराव। इस पूरे रिश्ते को समझने के लिए शायद सबसे सही शब्द है द्वैत, अंग्रेजी में जिसे ड्युअलिटी कहते हैं। मतलब एक ही चीज के दो बिल्कुल अलग या उल्टे पहलुओं का एक साथ होना। और यहाँ वही हो रहा है। गहरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और जबरदस्त इकोनॉमिक टकराव दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो कुल मिलाकर इस रिश्ते के दो चेहरे हैं जो हमें साफ दिख रहे हैं। एक चेहरा है स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट का, डिफेंस, स्पेस, टेक्नोलॉजी में सहयोग, जो दोनों देशों को लंबे समय के लिए साथ ला रहा है। और दूसरा चेहरा है इकोनॉमिक दरारों का, ये टैरिफ, ये तीखी बयानबाजी जो आपसी भरोसे को लगातार कमजोर कर रही है। तो सबसे अहम बात यही है कि इसका हल कैसे निकलेगा, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि क्या दोनों सरकारें इन दोनों चीज़ों को अलग अलग रख पाती हैं या नहीं। मतलब क्या वो अपने सहयोग को विवादों से बचा पाएंगी या नहीं। और आखिर में यही एक सवाल बचता है जो सबसे बड़ा है, क्या चीन जैसे कॉमन स्ट्रेटेजिक खतरों का डर व्यापार और टैरिफ से पैदा हुए इस गहरे आर्थिक तनाव पर भारी पड़ेगा? इस सवाल का जवाब जो भी होगा वही अमेरिका भारत के रिश्तों का भविष्य तय करेगा।